इस वीडियो में हम प्रथम मतदान अधिकारी के कार्य और दायित्व को समझ लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, चिन्हित प्रति को देख रहे हैं। प्रथम मतदान अधिकारी जो हमारी चिन्हित प्रति होती है उसका प्रभारी रहता है। इसमें सबसे विशेष बात, जिसके सामने ये पीवी लिखा रहता है या ईडीसी लिखा रहता है उसको हमें वोट नहीं कराना होता। जिसके सामने पीवी या ईडीसी लिखा है, ये पीवी लिखा है, तो यह मतदाता बूथ पर वोट नहीं कर सकता। इसने पोस्टल बैलेट से पहले ही वोट कर दिया है, आप समझ रहे होंगे। जिसके सामने ईडीसी लिखा है, इसका मतलब उसने इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट इशू कराया है, वो व्यक्ति भी बूथ पर मतदान नहीं कर सकता। जिस लिस्ट में उसके सामने ईडीसी लिखा गया है, पीवी वाला नहीं करेगा, ईडीसी वाला नहीं करेगा। जिसके सामने डिलीटेड लिखा है, डिलीटेड वाला स्पेशल कंडीशन में कर सकता है यदि वह प्रमाण पत्र दे, क्योंकि डिलीटेड के अंतर्गत एएसडी वोटर आते हैं, यानी कि अब्सेंटी, शिफ्टेड और डेड, ये आते हैं। इसमें आपको समझ लेना है, जहां डिलीटेड लिखा होगा मैं आपको दिखाऊंगा किसके ऊपर डिलीटेड क्या लिखा जाता है, इसको भी अभी मैं आगे समझाऊंगा। इसके बाद जैसे ही वोटर आता है प्रथम मतदान अधिकारी के पास, तो वह उसका नाम और नंबर तेजी से बोलता है। प्रथम मतदान अधिकारी, यदि पोलिंग एजेंट कोई आप देख रहे होंगे कि पोलिंग एजेंट एक कोई चैलेंज नहीं करते हैं, तो इन वोटर आईडी, सॉरी, ये जो लिस्ट डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, इस बार 12 डॉक्यूमेंट लिए गए हैं पहचान के लिए, जिसमें से एक जो हमारा ईपिक है, बाकी आधार, मनरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, बीमा, स्वास्थ्य कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, स्मार्ट कार्ड, पेंशन डॉक्यूमेंट, आधिकारिक पहचान पत्र, ये 12 डॉक्यूमेंट लिए गए हैं। ईपिक को छोड़ के 11, इनके आधार पर वो पहचान करता है। यदि पहचान सही निकलती है तो उसके बाद प्रथम मतदान अधिकारी क्या करता है, यदि महिला है तो, अभी पुरुष है तो पुरुष है, यदि मान लो ये पुरुष हमारे सामने आते हैं, ये कार्तिक कुमार आते हैं, तो हम इनके वोट को इस तरह से तिरछी लाइन से काट देते हैं। पुरुष आते हैं तो, यदि महिला आती हैं तो महिला को हम तिरछी लाइन से भी काटा जाएगा और उनके क्रमांक को भी गोल किया जाएगा। ये जो क्रमांक है, इसको भी, जो मतदाता क्रमांक है उसको भी गोल किया जाएगा। महिला को एक बार फिर समझ लेते हैं। महिला के लिए हमने तिरछी लाइन खींची है और यहाँ क्रमांक को भी गोल किया है। पुरुष के लिए केवल तिरछी लाइन, डायगनली लाइन खींची जाती है। यहाँ आप समझ गए होंगे। अब मैं बताता हूँ कि डिलीटेड के सामने कहाँ क्या लिखा होता है। वैसे तो आप देख सकते हैं, डिलीटेड को आप देख रहे हैं, जिस पर डिलीटेड लिखा है, तो उसके कॉलम में यहाँ उसके क्रमांक के पहले ई यानी कि एक्सपायर लिखा जाता है। ई, एक्सपायर, ई। उसके बाद कोई शिफ्टेड है तो उसके यहाँ क्रमांक के सामने एस लिखा जाता है। एब्सेंटी है तो ए लिखा जाता है। यदि किसी में करेक्शन हुआ है तो करेक्शन वाले में आप नीचे देख रहे होंगे, ये जहाँ मैंने निशान लगाया है तो उसके सामने हैश आता है, तो उसके क्रमांक के सामने हैश का साइन बना रहता है। ये इस तरह से हैश का साइन बना रहता है जिसमें करेक्शन हुआ होता है। तो ये कुछ जानकारी थी, कट कर दिया है। कट करने के बाद उसको द्वितीय मतदान अधिकारी के पास भेज दिया गया है। ये ही जो प्रथम मतदान अधिकारी के कार्य और दायित्व थे, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ये कार्य हैं। चैलेंज आता है तो उसको प्रथम मतदान अधिकारी पीठासीन के पास भेज देते हैं। यदि चैलेंज नहीं आता है तो पहचान की प्रोसेस चलती रहती है और वो द्वितीय मतदान अधिकारी के पास भेजते रहते हैं। ये कार्य और दायित्व थे द्वितीय मतदान अधिकारी के, जो मैंने आपको बताने की पोलिंग डे वाले कार्य हैं।